जिस समय अफगानिस्तान का कितना हिस्सा भारत में था, पाकिस्तान तो बना नहीं, बांग्लादेश नहीं बना था, चीन ने जितनी भूमि हड़पी है उसने भी नहीं हड़पी थी, और भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। उस समय अखंड भारत की कुल जनसंख्या थी 35 करोड़। अभी 135 करोड़ से भी ऊपर होगी, वो भी खंडित भारत की। अखंड भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। उस काल में श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज ने कितने जन को दीक्षा दी? 7 लाख लोगों को। और उनकी दीक्षा का अर्थ होता था भगवत प्राप्ति। उनकी दीक्षा का अर्थ कुछ और नहीं होता था। उन्होंने जिसको छू दिया, जिसके लिए विनती कर दी, वो अब भगवत प्राप्त हो गया। 7 लाख जीवों का, जिस समय मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, गाड़ी बंगले नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे कि वो तो जहां जाएंगे छुक छुक गाड़ी से जाएंगे या पैदल जाएंगे या बैलगाड़ी में जाएंगे, कोई साधन नहीं थे। उस समय कहां साधन थे? माइक नहीं थे, जीवन भर बिना माइक के कीर्तन किया और हजार हजार लोग सुनते थे, कोई साधन नहीं थे। शरीर पे वस्त्र भी पहनने को नहीं होते थे। गांवों में पानी भर जाता था, महाराज जी बताते थे कि बाबा जी महाराज सिर पे खोल रख लेते थे, छाती छाती तक पानी में निकल के जाते थे। 7 लाख जीवों का उद्धार किया। उनके कितने शिष्यों को हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि 1953 में अंतर्धान हुए तो खूब देखा है। रामदास बाबा जी महाराज के तो खूब शिष्यों को, विरक्त को भी, ग्रस्त को भी हमने देखा है। और जिज्ञासा एक ही होती थी बाबा जी महाराज के विषय में। जिन्होंने सखी मां को देखा, उन महापुरुषों को भी हमने 5-6 उन महापुरुषों को भी देखे हैं, मिले हैं, बातचीत की है। और बड़े बाबा के शिष्य, एक शिष्य नहीं, जिन्होंने देखा था बड़े बाबा को, ऐसे एक जन को हम मिले। बहुत छोटे थे, राधा कुंड गए तो वहां एक कोई गोसाई थे कि पंडित थे, वो बैठे थे, जो राधा कुंड कृष्ण कुंड का मिलन स्थल है, वहां पे बैठे थे। तो हम छोटे थे, परिक्रमा ग्रुप के साथ गए हुए थे, तो नाम कर रहे थे। वहां प्रणाम करने गए तो एकदम बुजुर्ग थे, कोई 95-100 साल के तो रहे होंगे, पूछा नहीं, पर बहुत वृद्ध थे। तो वो राधा कुंड कृष्ण कुंड को प्रणाम किया तो उनको ही प्रणाम किया। हमको देखते क्या बोले? राधा रमन को है, राधा रमन को है। कुछ हमने नहीं बोला। फिर बाने कुत्ता जिमा दिए, बाने कुत्ता जिमा दिए, जैसे ब्रजवासी बोलते, बाने कुत्ता जिमा दिए, बाने कुत्ता जिमा दिए। और बाबा जी महाराज को कैसे? जैसे ब्रजवासी, रामदास तो खूब आयो करो हमारे यहाँ, खूब कीर्तन करो करो। और गौरांग दास की तो मैंने खूब कथा सुनी है। राधा नमन ने कुत्ता जिमा दी, जो कुत्ता महोत्सव किया ना बड़े बाबा ने, कुत्ता जिमा दिए, बाने यही बोलते रहे, कुत्ता जिमा दिए। तो 5-10 मिनट हम सुनते रहे। फिर हमने कहा, ये तो आशा थी कि रामदास बाबा जी को देखा होगा, पर बड़े बाबा को देखा होगा ये आशा नहीं थी। तो हमने कहा, अपने बड़े बाबा जी महाराज को? हाँ देखा मैंने। हमने कहा, कब देखा आपने? बोले, राधा कुंड आए थे ना जब राज ऋषि वनमाली बाबू के यहाँ, तब मैंने देखा। तो मैंने कहा, आप कितने बड़े थे? बोले 7-8 साल के थे, बच्चे ही थे, 10 साल के होंगे। तो हमने कहा, राज ऋषि वनमाली बाबू के मंदिर में? बोले नहीं, हम लोग तो यहीं पन्ना है ना, तो यहीं पन्नागिरी पहले से होती, यात्री है तो उस समय तो 1 पैसा 2 पैसा चढ़ता था, वो इकट्ठे करते रहते थे। बोले, बड़ो लंबो सो बाबा जी आयो, बड़े बाबा को कह रहे। और जैसे आयो, मुंह को तो लगी कि मिर्गी को दौरा पड़ गया होगा। जब वो लोटपोट होवे लगो तट पे, हा राधा, मुंह को तो लगी मिर्गी पड़ गई। और जैसे आए, अरे मैंने कही तो गौड़िया महात्मा है, ये तो गौड़िया महात्मा है, लौट रहे हो राधा कुंड पे। उनके शब्द थे। फिर क्या किया? फिर बहुत कुछ बोला उन्होंने, ऐसे आचमन किया, ऐसे प्रणाम किया, चेत पड़े रहे। फिर पीछे से कोई आए, उठा के ले गए। फिर मैं राज ऋषि वनमाली बाबा, एक जना मिला जिन्होंने बड़े बाबा को देखा था। तो अपनी सारी सामर्थ्य रामदास बाबा जी महाराज को 7 लाख जीवों का उद्धार किया। और आज के दिन सखी मां का उत्सव होता ही था, बाबा जी महाराज करते थे, चूंकि उनसे 7 साल पहले चली गई। सूचक कीर्तन होता है, सूचक कीर्तन विरह कीर्तन को कहते हैं, ऐसे बंगला में होता है। पर अभी हम लोग जो नाम के बाद कीर्तन किए, ये हिंदी का सूचक है। हमने कहा बंगला तो नहीं सबको समझ आए, तो सबका हिंदी में जो ग्रंथों के भाव है उनको पिरोया गया है। तो सखी माँ जी का उत्सव मनाते थे रामदास बाबा जी महाराज। तो जैसे आज उत्सव है, पूरी तैयारी हो गई, हर साल होता ही था उत्सव। रात को 10 बजे तक वो बातचीत करते रहे उत्सव के विषय में कि भाई ऐसी तैयारी है, वो लोग आएंगे, हजारों का प्रसाद होता था, ये होगा, यहाँ बैठेंगे, सब करते रहे 10 बजे तक। फिर 10 बजे सबने कहा कि बाबा सो जाइए, फिर सवेरे से कीर्तन हो जाएगा, तो बहुत देर हो रही है। तो 10-10:30 तक उनका फैमिली डॉक्टर था जो आता था, तो वो आया, तो आ जाता था बीच बीच में। तो बाबा की सब नमज वज बीपी वगैरह चेक किया, तो बाबा से कहने लगा, बाबा
इतनी आयु में भी आपके शरीर में कोई दुर्बलता नहीं है, अभी तो 100 साल और कीर्तन करोगे आप। और रात को बोल के गया उनको, और किसी को नहीं पता था अभी 4 घंटे बाद लीला करने वाले हैं। तब वो कहा ठीक है, 10 साढ़े 10 तक दूध लेते थे, थोड़ा वो भी ले लिया। और जब सोने चले तो एक बात पूछी अद्वैत दास जी से, उनके शिष्य रहते थे। बोले चतुर्दशी कितने बजे से लग रही है, ये पूछा चाहते हुए, आखिरी उनके शब्द थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पत्रा खोला, बोले महाराज जी 2 बजे से लग रही है चतुर्दशी। ठीक है। और फिर वो लेट गए। नंददास जी उनके पास में रहते थे। आप जहां समाधि का दर्शन करेंगे बाबा जी महाराज का, वो वास्तव में उनका विश्राम गृह है, वहां पे कुर्सी है। ये सब बातें हम इसलिए बोलते रहते हैं कि सत्संग तो सब लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, तो कोई वहां बतानी भूल जाएंगे, सबको याद रहेगा, क्योंकि हमारा भी भाव फिर वो हो जाता है। तो वहां कुर्सी है आरामदायक, उसी पे लीलांतर ध्यान की थी। वो 2 कुर्सी रखे हैं, दोनों कुर्सी प्राचीन है, बाबा के समय की है। तो 2 बजे चतुर्दशी कब से लग रही है, उसी कमरे में थे 2 बजे से। और ऐसे उठते थे बाबा 3:30 बजे, पर उस दिन 2:45 बजे उठ गए। नंददास जी सेवा में रहते थे नीचे, तो जैसे वो तो आहट होते गुरु जी के उड़ जाते थे, तो उनको लगा लघुशंका जा रहे हैं बाबा, तो लघुशंका के लिए जल लेकर गए। नंददास जी पीछे पीछे आए तो बोले सवाई डाको, सवाई तोरा नाम करो, दीदीर टान पड़े छे जेते होवे। तो उनको लगा बाबा नींद में कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कोई थोड़ा कहेगा कि मैं जा रहा हूं। लघुशंका करके आए तो बाबा तो जो रात के कपड़े थे उनको पहन के लघुशंका भी नहीं जाते थे, गरम एक शॉल रहता था उसको लपेटते, सूती कपड़ा पहन के नहीं जाते थे, धुलना है तो भी नहीं जाते थे। तो गरम लूम वस्त्र उसको बोलते हैं, गरम लपेटा लघुशंका गए। वो लघुशंका स्थान भी है अभी तक, उसको बिल्कुल वहां पर तोड़ फोड़ नहीं, जिस रूप में जैसा था बाबा, जहां व्यवहार नहीं होता पर जो था वैसा है। गए निमित्त होकर बाबा आए, तब फिर उनको लगा कि बाबा भी तो 2:45 बजे लेट जाइए। दीदीर टान पड़े छे, दीदीर टान पड़े छे माने दीदी की आवाज आ रही है। दीदी माने ललिता जी, नाम नहीं लेते थे ना बड़ी बहन। दीदीर टान पड़े छे, दीदी की आवाज आ रही है, जेते होवे जाना होगा, आर ना है, अधिक समय नहीं है, सवाई डाको, सबको बुला लो, सवाई तोरा नाम करो, सब मिल के नाम करो। तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ, उसके तो हाथ पैर कांप गए नंददास जी के। तब आराम कुर्सी पे बैठ गए, वो अंतिम स्पर्श उसको मिला कुर्सी को, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जिसको कहा सबको बुला लो मैं जा रहा हूं, उसके पैर के नीचे धरती निकल गई कि सत्य भी कभी नहीं बोलते, कैसी बात कर रहे हैं। तो उससे नाम ही ना ऐसे होने लग गया काम। तब उसको कहा आसन बिछाओ, तो जहां लीला अंतर ध्यान की आप देखेंगे समाधि, वहीं खुद ही आसन बिछा के बैठ गए। और फिर कहा वही बड़े बाबा के करताल जो दिए थे 50 साल पहले बाबा ने, वो करताल लिए माथे से लगाए। और रात 2 बजे निताई गौर राधे श्याम, गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जप हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जप हरे कृष्ण हरे राम। खुद करताल बजा के नाम करने लगे। लगभग आधा घंटा खुद ही नाम किया। अब आधी रात में नाम होने लग गया तो सब लोग जो जाग ही आए कि बाबा जी महाराज का कंठ स्वर बड़ा ऊंचा बड़ा मधुर स्वर था। सब उठ के आने लगे। आधा घंटे तक नाम किया और नाम को खंडित नहीं होता। सोचिए जो 1953 में आधी रात को बाबा जी नाम शुरू किए, आज 70 साल हो गए, उसी जगह पर वही नाम चल रहा है। 2022 70 साल हो रहे हैं, वही नाम उसी जगह चल रहा है, अखंड नाम। वो बाबा जी का चलाया हुआ नाम है। 70 साल से न दिन रुका न रात रुका, अखंड चल रहा। वो बाबा जी जो शुरू करके गए नाम वो चल रहा है। आधा घंटा नाम किया और फिर करताल नंददास जी को पकड़ा दी और सब नाम करने लगे। और एकदम स्वस्थ हंसते हुए उनके संग के ठाकुर वो अभी भी हैं, निताई गौर बड़े बाबा, उनको प्रणाम किए, चरणामृत लिया और फिर पहले 3 बार बोले बंधु सुंदर बंधु सुंदर बंधु सुंदर, फिर बोले ललिता दीदी ललिता दीदी ललिता दीदी, फिर आखिर में 3 बार कहा राधा रमण राधा रमण। पीछे को गिर गए बाबा, सबने पकड़ लिया और जहां बाबा लीला ध्यान किए, आज भी वहीं पूज्य बाबा सरकार समाधि रूप में विराजमान है। और एक बड़ा ये और है
प्रगट काल में बाबा जी महाराज जैसे रहते थे अपने प्रगट, ऐसे बड़े बाबा जैसे सखी माँ जी प्रगट काल में जैसे रहते थे, माने जैसे दिनचर्या होती थी, 4 बजे ये, 5 बजे ये, 7 बजे ये, ऐसे भोग लगेगा, ऐसे जो जो प्रगट काल में होता था, समाधि की सेवा भी उसी रूप में हो रही है। माने आपको आश्चर्य होगा कि बाबा जी महाराज जिस समय लघुशंका जाते थे, उनका हर चीज निश्चित, इस समय स्नान, इस समय लघुशंका। आज भी बाबा जी महाराज के कोपीन उस लघुशंका स्थान पे जाते हैं, ये मानते ही नहीं कि गए हैं, यहीं पे है। कोपीन जाएंगी वहां पर, जहां जब स्नान करते थे उसी समय स्नान होगा। आश्चर्य होगा, बाबा सैकड़ों प्रसादी वस्तु लेते थे भजन करने से पहले। ये गंगा जल है, यमुना जल है, ये वहां की रज है, यहाँ की रज है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, राधा रमण जी का तुलसी दल है, बिहारी जी का तुलसी दल है, बरसाने वाली श्री जी का तुलसी, वहां सैकड़ों चीजें। आज भी स्नान होता है बाबा जी महाराज का, फिर अन्निक होता है, तो सारी वस्तुएं वहां पर रखी जाती है उंगली से बाबा को। अभी भी बाबा जी सब पाते हैं। उसके बाद फिर बाबा को माला दी जाती है, उनकी जप माला, वो किसी को नहीं दी गई, बाबा ही करते हैं। और जितनी देर बाबा आन्निक करते थे, 2-2.5 घंटा, उतना देर उनके हाथ में माला दी जाती है। और आज भी माला के मन के घूमते हुए देखते हैं भक्त लोग। समाधि जी पे माला दी जाती है। उसके बाद बाबा नाम करते थे रोज वो वाली करताल बजा के। तो जो बड़े बाबा ने करताल दी थी वो कोई और नहीं बजाता है, वही करताल फिर दोनों तरफ, समय निश्चित है उनके, दोनों तरफ करताल लग दी जाती है बाबा को। फिर बाबा नाम करते हैं। पूरी लीला उसी क्रम से चलती है। आज भी समाधि रूप में बाबा वहां विराजमान है, दर्शन दे रहे हैं। गुरु लोग तो कहीं नहीं जाते, जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं ऐसे गुरु तत्व भी सर्वव्यापक है। पर जिसका जितना पात्र है उसको उतना प्राप्त होता है। और असलियत यह है कि कोई असली में अपने को दीनहीन मान ले तो गुरुदेव पात्र भी दे देते हैं, बर्तन भी दे देते हैं।